आज हम इस मैजिक पेंसिल को यूज करके कस्टमाइज्ड फर्नीचर टेबल बनाने वाले हैं। ये वाला नहीं, रियल वाला। और उन टेबल्स को हम इसी रूम में फिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस रूम के पूरे डायमेंशंस को मेजर कर लेते हैं और इन सारी चीजों में से हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है 3D प्रिंटर, CPU, मॉनिटर और 3D प्रिंटर के फिलामेंट्स यानी मटेरियल। अब डिजाइन करते समय हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा था कि इन सारी वस्तुओं को कौन से प्लेस में फिक्स करें। फिर हमने इन सारी चीजों को प्रॉपरली मेजर करके इनके लिए एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करते हुए डिजाइन बनाना शुरू किया और कंप्यूटर सिस्टम के रिलेटेड सारे सामान के लिए प्रॉपर स्पेस फिक्स कर दिया और ये सब कुछ इस तरीके से फिक्स होना चाहिए। अब बारी है इन फिलामेंट्स की, तो मैं इन्हें यहाँ डिस्प्ले में रखना चाहता हूँ ताकि हम इजीली किसी भी कलर को सिलेक्ट करके फिलामेंट को चेंज कर सके। और हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मटेरियल स्टोर हो सके। अब बारी है 3D प्रिंटर्स की, तो मैं इस छोटे 3D प्रिंटर को टेबल के ऊपर रखना चाहूंगा और बड़े 3D प्रिंटर के लिए मैं यहाँ पे नीचे स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे इस वाले एरिया में हमारा ये जो फिलामेंट है 40 kg तक फिट होना चाहिए। अब इस डिजाइन में मैं डायरेक्शन को ऐड करके हमारे कारपेंटर को भेज देता हूँ। और कारपेंटर यानी कार को पेंट करने वाला नहीं, फर्नीचर बनाने वाला, क्योंकि कुछ सालों पहले हमें भी ऐसा ही लगता था और हमने डिजाइन के बारे में उन्हें कॉल करके भी समझा दिया। और कभी भी आप लोकल कारपेंटर से कुछ काम करवाना चाहते हो तो आप उनसे फीट में इजी होगा क्या, क्योंकि वो लोग इंचेस और फीट के यूनिट में काम करते हैं। और हमें डिलीवरी 10 दिन के बाद मिलने वाला था और 10 दिन के बाद कारपेंटर ने वर्क कंप्लीट करके उसके इमेजेस को हमारे साथ शेयर किया। जैसे ही हमने पीछे देखा तो यहाँ पे कारपेंटर ने हमारे जॉब में बहुत ही बड़ा घोड़ा लगाया है, क्योंकि सेकेंड टेबल के लेंथ को उसने 2 फीट कम कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि एक्चुअली ये दोनों टेबल सेम लेंथ के होने चाहिए और इसका पोजीशन कुछ इस तरीके से होगा। और कारपेंटर ने एक्स्ट्रा कलाकारी दिखा के सेकेंड टेबल को कुछ इस तरीके से बनाया है। और इस कम साइज की वजह से हमारा ये जो बड़ा 3D प्रिंटर है वो इस टेबल के नीचे फिक्स नहीं हो पाएगा। अब इस रीवर्क के लिए हमने उनके साथ हार्ड कॉपी शेयर कर दिया। फिर 4 दिन के बाद हमें हमारे बेड का टेबल का डिलीवरी मिल गया और फाइनली यहाँ पे हमारा टेबल डिलीवर हो चुका है। लेकिन दोस्तों चीजों को जो खुद से बनाने में जो मजा मिलता है वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इस बड़े 3D प्रिंटर को फिक्स करते हैं। ये जो बड़ा 3D प्रिंटर था वो यहाँ पे फिट नहीं हो सकता था, तो इसीलिए हमने इस डिजाइन को पूरी तरीके से एज इट इज बनाने के लिए बोला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे कारपेंटर ने इस वाले पोर्शन को एक्स्ट्रा ऐड इसीलिए किया है क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा पार्ट है ये पूरी तरीके से यहाँ पे 5 फीट में बीच में कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम इसके ऊपर 3 3D प्रिंटर को अगर रख दे तो ये जो प्लाउड है ये टूटने का चांस बहुत ज्यादा है। वो तुरंत ही नहीं टूटेगा, लेकिन हमारा जो 3D प्रिंटर का वाइब्रेशन है उसकी वजह से इस प्लाउड पे इफेक्ट या लोड आ सकता है। तो उन्होंने इसी टेबल को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया है और अब हम यहाँ पे हमारे इन्वर्टर को और कुछ मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए बाकी की सारी चीजों को हमें फटाफट से यहाँ असेंबल करना है। लेट्स गो। तो यहाँ दोस्तों CPU के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास इसके लिए एक जुगाड़ है। तो यहाँ मैंने 4 अड़ी सपोर्ट को डिजाइन किया है। अड़ी को तो आप पहचान ही सकते हो। जब हम इन 4 अड़ी सपोर्ट को यहाँ पे CPU के साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हमारे CPU के नीचे गैप क्रिएट हो चुका है जो एयर फ्लो को प्रॉपरली मेंटेन कर सकता है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इस लैंप और इस ट्री के लिंक को भी ऐड कर दिया है। आप भी ऑर्डर करके आपके स्टूडियो के शान को बढ़ा सकते हो। अरे यार अब इस ट्राइपॉड को क्या हुआ है जो इतना हिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास मैजिक पेंसिल है जिसकी मदद से मैं इस ट्राइपॉड को अभी के अभी ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और ये स्लाइड भी नहीं होगा। अब हम यहाँ हमारे इन सारे फिलामेंट को उनके पोजीशन में फिक्स कर देते हैं।
एट द एंड ऑफ द डे इन सारे फिलामेंट के लिए मैं एक स्लाइडिंग डोर को ऐड करने वाला हूँ। तब हम जब चाहे तब किसी एक कलर को सिलेक्ट करके प्रिंट स्टार्ट कर सकेंगे, लेकिन ऑलरेडी बहुत देर हुआ है और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।